को चुनती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में फिल्माई गई ये फिल्म एक ज्यादा यथार्थवादी और रहस्यपूर्ण माहौल बनाती है। मलेशिया में एक छोटा सा द्वीप है जो दूर से खोपड़ी जैसा दिखता है। किंवदंती है कि 200 साल से भी पहले वहां मूल निवासियों का एक समूह रहता था। हालांकि रातों रात सभी गांव वाले अचानक गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि एक क्रूर चुड़ैल ने उन सभी को मार डाला, लेकिन आज तक किसी को भी उनके शव नहीं मिले हैं। 200 साल से ज्यादा समय बीत चुका है और द्वीप पर हुई घटनाओं को बाहरी दुनिया ने बहुत पहले ही भुला दिया था। ये साबित करने के लिए कि सबसे बहादुर कौन है, युवाओं के एक समूह ने द्वीप पर रात बिताने का फैसला किया। उन्हें क्या पता था कि वो एक डरावनी जगह पर आ गए हैं। जैसे ही वो द्वीप में दाखिल हुए, लिली एक खूबसूरत पक्षी की ओर आकर्षित हुई। उस खूबसूरत हॉर्नबिल की तस्वीर लेने के लिए लिली उसके पीछे दौड़ी और जंगल में भाग गई। लिली के बारे में चिंतित उसके साथी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वो जंगल में और अंदर भाग रहे हैं। जब वे रुके तो उन्होंने पाया कि वो एक वीरान गांव में आ गए हैं। गांव डरावने बिजुकाओं से भरा हुआ था। गांव के प्रवेश द्वार पर एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी, मानो जानबूझकर किसी को भी अंदर आने से रोक रही हो। दूर से गांव उदास और डरावना लग रहा था। हालांकि साहसी इनाई ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और बंधी हुई रस्सी को तोड़ दिया। ये देख करके कुछ नहीं हुआ। बाकी लोग इनाजुमा के पीछे अंदर चले गए। हालांकि कैली बेचैन हो गई। चूंकि वे वहां रात बिताने वाले थे, उन्होंने एक जर्जर घर देखा, उसे जल्दी से साफ किया और अस्थायी रूप से वहीं रहने का फैसला किया। पहले तो किसी को कुछ भी असामान्य नहीं लगा, इसलिए वो जल्द ही सो गए। हालांकि आधी रात को अचानक दरवाजा खटखटाया। मार्क की नींद खुली। उसने बाहर देखा तो दरवाजा बिना हवा के हिल रहा था, मानो कोई अंदर आ गया हो। मार्क के पसीने छूट गए। हिम्मत जुटाकर वो बाहर गया और जंगल से धुएं का एक गुबार उठता देखा, बहुत ही भयानक। मार्क ने सोचा कि ये जंगल की कोई अनोखी घटना होगी। सबको सोता देखकर उसने उन्हें नहीं जगाया। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी चारपाई पर लौट आया। बाकी लोग जो सो रहे थे, जंगल से आती हुई धीमी करुण चीखें नहीं सुन पाए। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ कैले ही उन्हें सुन सकती है। जल्द ही वह आवाज से जाग गई। जागने पर उसने ध्वनि का स्रोत खोजने की कोशिश की, लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो उसने एक विचित्र दृश्य देखा। कैले के सभी दोस्त एकदम सीधे बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें कसकर बंद थीं। कैली ने उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक एक करके वे वापस लेट गए। इस भयानक दृश्य ने कैले की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जैसे ही वो उन्हें जगाने में हिचकिचा रही थी, दूर से एक करुण पुकार सुनाई दी। वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर गए। उसने देखा कि गांव वालों का एक समूह एक औरत को घेरे हुए था, जो जमीन पर पड़े एक आदमी को पकड़े हुए रो रही थी। वो उसका पति लग रहा था। औरत फूट फूट कर रोई, लेकिन गांव वालों ने उसे जबरदस्ती घसीट कर ले गए। औरत को ले जाने के बाद गांव के मुखिया ने उस आदमी के शव को पत्थरों के ढेर के नीचे दफनाने का आदेश दिया। जाने से पहले उसने उनका घर जला दिया। औरत दुख में ये सब देखती रही, कुछ भी करने में असमर्थ। वह बस बेबस होकर जमीन पर बैठ गई। कैले ने आखिरी चीज जो देखी वो ये थी कि नफरत से प्रेरित होकर वो औरत एक दुष्ट चुड़ैल बन गई थी। जब कैले की नींद खुली तो वो अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई थी और भोर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि पिछली रात एक बुरा सपना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यहाँ पहले भी कुछ हुआ था। जैसे ही दोस्तों ने जाने के लिए सामान पैक करना शुरू किया, तय हुआ था कि वो सिर्फ एक रात रुकेंगे। नाव के आने का इंतजार करते हुए लिली ने अनजाने में अपने फोन के एल्बम में एक अजीब सी नई तस्वीर देखी। तस्वीर में वे सभी पिछली रात वाली उसी जगह पर करीने से लेटे हुए थे। तस्वीर किसने ली थी? वे तीनों डर से भर गई। सोते हुए उनकी तस्वीर किसने चुपके से ले ली थी? कैले ने बाकी दोनों को पिछली रात के अपने सपने के बारे में बताया। ये सारी हरकतें किसी पूर्वाभ्यास की तरह लग रही थीं। कैले का बुरा पूर्वाभास और भी गहरा हो गया। ये जानते हुए कि वे जल्द ही जाने वाले हैं और किसी को परेशान नहीं करना चाहते, तीनों ने इसे बाकी सभी से छुपाने का फैसला किया। हालांकि वे किनारे पर काफी देर तक, शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन नाव अभी तक नहीं आई थी। पता चला कि जिन लोगों ने उनसे शर्त लगाई थी वे जानबूझकर देरी कर रहे थे, ताकि वे उन्हें एक दिन और द्वीप पर ही रोक सकें। अगर वे तय समय पर निकल जाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक शरारती दोस्तों के एक समूह से हो गई। गाइड को जब पता चला कि कैले और बाकी लोग द्वीप पर फंस गए हैं, तो उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। जब उसने फोन किया, वो संपर्क नहीं कर सका, इसलिए उसने जल्दी से एक संदेश भेजा जिसमें उन्हें वीरान गांव के पास न जाने की चेतावनी दी गई। लेकिन द्वीप पर कोई संकेत नहीं था और उन्हें द्वीप पर भेजा गया कोई संदेश नहीं मिला। नाव न पकड़ पाने के कारण उन्हें रात बिताने के लिए वीरान गांव लौटना पड़ा। लेकिन पिछली रात जो हुआ उसके बाद कैले सबको सोने के लिए दूसरी जगह ले गया। आधी रात को इनाजुमा और उसकी प्रेमिका चुपचाप साथ में समय बिताने के लिए भाग गए। उन्होंने गलती से पत्थरों के एक ढेर को लात मारी जिसके नीचे डायन का पति दफन था। बाद में इनाजुमा ने पत्थरों पर पानी भी डाला। डायन, जिसे उन्होंने महसूस किया, तुरंत जाग गई। इनाजुमा के जाने से पहले उसे एक रहस्यमयी शक्ति ने ले लिया। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो?
माया की बात सुनकर समूह तुरंत जांच के लिए निकल पड़ा, लेकिन कई घंटों की खोजबीन और विशाल जंगल की खाक छानने के बाद भी उन्हें इनाजुमा नहीं मिला। ये महसूस करते हुए कि अब ये और नहीं हो सकता, उन्होंने उस जर्जर घर में लौटकर पुनर्विचार करने का निश्चय किया। जब इनाजुमा की आंख खुली तो उसने खुद को एक गुफा में एक पत्थर की सिल्ली से बंधा हुआ पाया। इनाजुमा ने मेरे पति का अपमान किया और उस डायन ने बिना कुछ कहे अपने तीखे नाखूनों से इनाजुमा की गर्दन काट दी। इनाजुमा का खून पीने के बाद इनाजुमा का रूप और भी जवान हो गया। अगले दिन समूह ने फिर से खोजबीन करने की योजना बनाई, लेकिन अपने खोज क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वे अलग हो गए और लाओहे घर की रखवाली के लिए पीछे रह गया। हालांकि दोपहर तक उन्हें खोजबीन में कोई सफलता नहीं मिली। जब वे लौटे तो लाओहे जो पीछे रह गया था कहीं नहीं मिला और जमीन पर एक खून का तालाब बना हुआ था। ये देखकर कि एक और दोस्त मुसीबत में पड़ गया है, समूह घबरा गया। वे समुद्र तट पर भागे कि देखें कि क्या नाव वापस आ गई है। थोड़े इंतजार के बाद अंततः नाव दिखाई दी, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि वे सुरक्षित निकल सकते हैं तो जहाज किनारे पर पहुंचने से पहले ही विस्फोट हो गया। जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया और जो भी उन्हें बचाने आए वे समुद्र में डूब गए। समूह जड़वत खड़ा रहा, उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई थीं। अब वे निराशा में डूब चुके थे। केले को लगा कि उन्हें उस वीरान गांव में लौटकर डायन को ढूंढना होगा, वरना वे कभी नहीं जा पाएंगे। जब वे पत्थरों के ढेर के पास पहुंचे तो केले को अपना सपना याद आया। उसने अनुमान लगाया कि डायन का पति शायद वहीं दफन होगा। उन्होंने मिट्टी खोदी और यकीनन उन्हें एक कंकाल मिला। जैसे ही केले ने अवशेषों को छुआ, उसके मन में एक दृश्य कौंध गया, डायन और उसका पति। चूंकि उसका पति एक बाहरी आदमी था, इसलिए गांव वालों ने उनके प्रेम का कड़ा विरोध किया। अंततः उसके पति को गांव वालों ने मार डाला। आक्रोश से भरकर उस महिला ने गुफा में पूरे गांव को श्राप दिया और अंत में स्वयं डायन बन गई। श्राप तोड़ने के लिए उन्हें गुफा ढूंढना जरूरी था। हो सकता है कि उनका वो दोस्त जिसे ले गया था वो भी वहीं हो। जंगल में गुफा ढूंढते हुए केले को एक भी प्राणी नहीं मिला। वो जल्दी से एक पेड़ पर चढ़ गई और न जाने कितनी देर चलने के बाद प्यासा मार्ग पानी लेने एक झरने पर गया। पानी में एक भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि डायन चुपके से उनका पीछा कर रही थी। केले ने सभी को सावधान रहने की चेतावनी दी, फिर वे अपने रास्ते पर चल पड़े। जल्द ही वे एक झरने के पास पहुंचे। वहां कई चट्टानें थी और शायद उनके बीच में कोई गुफा छुपी हो, लेकिन एक नदी ने उनका रास्ता रोक दिया और उन्हें पानी में उतरकर पार करना पड़ा। पानी में उतरे लोगों को पता ही नहीं था कि डायन नदी की तलहटी में छुपी है, हमला करने का मौका ढूंढ रही है। जब लिली जो पीछे थी पानी में उतरी तो डायन अचानक पानी से बाहर निकली और मार्ग पर झपटी। वो पहले मार्ग को वश में करना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि मार्ग से निपटना आसान नहीं है और वो बहुत ताकतवर है। वो पानी में लगातार प्रतिरोध करता रहा। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ कर पाते, डायन ने लिली और मार्ग को पकड़ लिया। उन्होंने कई बार गोते लगाए, लेकिन फिर भी लिली को नहीं ढूंढ पाए। इस बार उनकी नाक के नीचे डायन ने एक और दोस्त को उठा लिया। डरपोक माया पहले ही पीछे हट रही थी, लेकिन अगर वे पहल भी नहीं करते तो भी देर या सवेर उन्हें चुड़ैल के द्वारा सताया ही जाता। बैठे रहने से मरने का इंतजार करना एक विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने एक मौका लेने का फैसला किया। रात जल्दी हो गई। जैसे उन्होंने सतर्कता कम की, अचानक माया के तंबू में कोई चीज रेंग कर आई। तंबू में सन्नाटा देखकर जियाकाई ने हिम्मत जुटाई और तंबू का पर्दा उठाने के लिए आगे बढ़ा। उनकी आंखों के सामने ही एक और दोस्त को डायन ने ले लिया। जब माया को होश आया तो उसे एक गुफा में ले जाया गया था। बाकियों की तरह डायन ने उसका भी गला काट दिया था। केले और बाकी लोग गुफा तक उसका पीछा करते रहे और डायन के हाथों माया की मौत देखी। मार्क और केले गुस्से में उस पर टूट पड़े। हालांकि उनके हथियारों ने डायन को घायल कर दिया, लेकिन उसके घाव पलक झपकने में ही भर गए। इस तरह दोनों डायन के आगे कुछ नहीं कर पाए और जल्द ही एक असुरक्षित स्थिति में आ गए। जैसे ही डायन मार्क का गला घोंटने ही वाली थी, केले को एक लकड़ी के बक्से में एक गुड़िया मिली। केले को खिलौना लेते देख डायन ने मार्क को छोड़ दिया और उस पर झपट पड़ी। डायन इस गुड़िया को बहुत महत्व देती थी क्योंकि ये उसके बच्चे का तोहफा था। केले का पीछा होते देख मार्क और केले तुरंत डायन से जुड़ गए और डायन को उलझा दिया। गुस्से में डायन ने केले का पेट चीर दिया। मदद के लिए आए मार्क की भी गर्दन कट गई और दोनों डायन के हाथों मारे गए। केले गुड़िया लेकर भाग गई। वो एक जर्जर घर में भाग गई, ठीक उसी जर्जर घर में जहां 200 साल पहले डायन और उसका पति रहा करते थे। डायन ने झट से केले को पकड़ लिया और गुस्से से उसका गला घोंटकर मार डालने की कोशिश की। इस नाजुक मौके पर केले ने डायन के पति के शब्दों की नकल की। उन जाने पहचाने शब्दों को सुनकर गुस्से से भरी डायन धीरे धीरे होश में आ गई और वापस इंसानी रूप में आ गई। मेरे लिए सारे बच्चे ऐसे ही हैं, मैं उनसे नफरत करती हूँ। मेरे सारे दोस्त मर गए हैं क्योंकि वो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि वो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि वो तुमसे नफरत करते हैं। केले के प्रभाव में आकर डायन ने अपनी नफरत त्याग दी। उसने केले को जबरदस्ती झील में ढकेल दिया। उसके हाथ में गुड़िया को देखकर डायन और केले दोनों राख बन गई। पानी में गिर रही केले को एक हाथ ने बचा लिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके सभी दोस्त उसे घेरे हुए हैं। वो द्वीप में प्रवेश करने से पहले के समय में वापस चली गई और लिली को कसकर गले लगा लिया। इससे पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब एक सपने की तरह लग रहा था।